स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो विज्ञान है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को जो समुद्रन में दिया गया है, जो जैक का जो बुक निकला हुआ है 2024 के लिए, उसका स्टेट 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कि हम लोग का जो जीवन शुरू हुआ है उस शुरू होने का सबसे पहला इकाई का नाम क्या था? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दहन के लिए कितने परिस्थितियां आवश्यक है? यानी कि आग लगाने के लिए हमें कितने प्रकार के परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 प्रकार के। ठीक है। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो कहां कहां पाए जाते हैं? बच्चों देखिए ये हर एक जगह पे पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी जगहों। ठीक है, सभी जगहों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यानी प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसको 2 नियम होता है। कितने नियम होते हैं बच्चों? इसको 2 नियम। ठीक है, बल का मात्रक लिखे। यानी बल को हम लोग किसे मापते हैं? बल को किसे मापते हैं? देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? कि मानव का जो नेत्र है, मान लीजिए हम लोग का जो नेत्र है, इस नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बच्चों से सही सोचिएगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। धान कौन सी फसल है? यानी धान को देखिए हम लोग, धान जो बरसात में उगाते हैं हम लोग, बरसात के मौसम में जिस फसल को हम लोग उगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, तो धान कौन सी फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कि सौर का जो परिवार है उस परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वैश्विक गर्मी का क्या कारण है? कि जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है CO2 गैस। कौन सा गैस है बच्चों? CO2 गैस के कारण वैश्विक गर्मी बढ़ रही है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? कि जो भारत है, इस पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो इसका संख्या कितना बच्चों? 77, यानी 77। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कि वो जो हम लोग का वायुमंडल है, वायु का जो परत, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में, यानी जो वायुमंडल बना वो गैसों का मिश्रण है, तो बोलता है कि उस गैस में से सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो देखिए इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ठीक है, दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है? जो दाना है उसे हम लोग क्या करते हैं? भूसा से अलग करते हैं। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वनों को समाप्त करना क्या कहलाता है? जो जंगल है, जो जंगल को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, तो इस जंगल को धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं वनोन्मूलन। क्या बोलते हैं इसको? वनोन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? मान लीजिए कि जो हम आवाज बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, तो ये आवाज जो सुनाई दे रहा है, इस आवाज निकलने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कंपन। जैसे देखिए हमारे घरों में जो ऊपर हुआ बाघ दिख रहा है, इसको कंठध्वनि कहते हैं। ये कंठध्वनि क्या होता है? कंपित करता है। देखिए जब हम बोलेंगे ना तो क्या होता है? ये ऊपर नीचे होता है, तो ये क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है, हिल रहा है। उसे हम लोग हिलने के बाद क्या होता है? आवाज उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है? जो आवाज उत्पन्न होती है, आवाज को सुना तो क्या कारण है बच्चों? कंपन। ठीक है, यानी कंपन के कारण क्या होता है? कोई वस्तु आवाज उत्पन्न करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कि प्रति इकाई यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग इसको दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दाब। इंग्लिश में इसे प्रेशर कहते हैं, और इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है पास्कल होता है। इसका एक और वैसा ही मात्रक, दूसरा ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा देखिए एक जीव है, एक कोशिक जीव है, तो बोलता है कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? इसका आंसर होगा बच्चों मुकुलन। कौन सा, किसके विधि होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस गुण के कारण धातुओं को खींचे जाते हैं? मतलब धातु मान लीजिए तार है, तो एल्यूमिनियम का तार को हम लोग खींचते हैं कि नहीं? तो खिंचाता किस गुण के कारण? तो देखिए धातु के वे गुण जिसके कारण हम उसे पतले तार के रूप में खींचते हैं, हम लोग तन्यता फिर तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? तन्यता।
आप फिर तैन बोलते हैं लोग, ठीक है। सनियता आप भी क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, तैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर हार्मोन का नाम लिखे। नर मान लीजिए नर का मतलब हुआ कि हम, तो हम में कौन सा हार्मोन पाया था, तो हम लोग का हार्मोन का नाम लिखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, जो जंतु सीधे अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मुर्गी, तो मुर्गी सबसे पहले अंडे देगी, अंडे से चूजा निकलेगा, है ना, तो पहले वो अंडा देती है कि नहीं, तो जो जंतु पहले अंडे देते हैं ना उसे हम लोग अंडपरजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अंडपरजक, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, अंडपरजक। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेट 2 का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे, है ना।